उससे जामो मीना छूट जाएंगे, सभी जन्नत में जाएगा, कमीना छूट जाएगा। का बरोज़े हश्र उससे जामो मीना छूट जाएगा, सभी जन्नत में जाएंगे, कमीना छूट जाएगा। और तुम्हारा बेवफा कहना हमें मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ रहने से मदीना छूट जाएगा। हम तन गोश हो जाएं और एक खिताब से अपने मज़ाम जान को मुअत्तर कर ले। एक ऐसी खिताब जिसको सुनने के बाद आप यकीनन ये कहेंगे कि हजरत का खिताब। शम्ए बज़्म हिदायत साहबे इन्ना आतईना कल कौसर, जो है कौनैन में सबसे बेहतर व बरतर। जाने आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन, हुजूर अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा मिलकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम खान भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या तुम मुसलमान भी हो। जबाने पढ़ भी लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदाबाद। हजरात, आज का ये अजीमुशान जलसा महबूबे सुबहानी कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हिफ्ज़ निहायत कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज के इस जलसे में खुसूसी खिताब फरमाने के लिए उम्दतुल मुबल्लिगीन रईसुल फुक़हा उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म बक़ियतुस सल्फ उम्दतुल खल्फ हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला अलीमी जमदा शाही उत्तर प्रदेश की आमद हुई है। मुझसे पेशतर आपने ए बेटा इत्मीनान से बैठो, कहां जा रहे हैं, बैठ जाओ। मुझसे पेशतर आपने शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहब किबला की बहुत अच्छी शायरी से आप मुस्तफीज हुए। नकीबुल हिंद हजरत मौलाना फहीम शमसी गुलाम वारिस बलियाबी और सनाखान मुस्तफ़ा अजीजम बिलाल रजा बलियावी साहब बहुत अच्छी नात खानी हुई, आप मुस्तफीज हुए। इंशाअल्लाह थोड़ी देर फकीर भी गुफ्तगू करेगा। आज पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम दिया जा रहा है, कुरान किसके लिए है, नबी की जिंदगी किसके लिए है। कुछ लोग इस तहरीक को चलाने में लगे हैं कि कुरान सबके लिए नहीं है, नबी की जिंदगी सबके लिए नहीं है। कुरान वो पढ़े जो मुसलमान हो, कुरान वो पढ़े जो हाफिजे कुरान हो,
कुरान वो पढ़े जो आलिम हो, कुरान वो पढ़े जो मुफ्ती हो, कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो, कुरान वो पढ़े जो हाजी हो। बाकी लोग समझते हैं कुरान सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है, ये वो पढ़ेंगे जिनका धर्म से ताल्लुक होगा। बाकी लोगों के लिए कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है। बाकी लोगों के लिए आमिना के लाल की जिंदगी का मुताला करना जरूरी नहीं है। ऐ कुरान तू बता, क्या तू सिर्फ मुसलमानों के लिए किताब बन करके आया? ऐ कुरान तू बता, क्या तू सिर्फ आलिमों के लिए उतरा है? ऐ कुरान तू बता, क्या तू सिर्फ हुफ्फाज़े किराम के लिए उतरा है? कुरान कहता है नहीं, हुदल्लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए उतरा हूं। अब चाहे पढ़ने वाला अमेरिका का ईसाई पढ़े, पढ़ने वाला राशिया का कोई इंसान पढ़े, पढ़ने वाला बुसेना जैसा मुफक्किर पढ़े, पढ़ने वाला कोई इंजीनियर पढ़े, पढ़ने वाला कोई डॉक्टर पढ़े, पढ़ने वाला कोई प्रोफेसर पढ़े, पढ़ने वाला साइंटिस्ट पढ़े, ऐ कुरान तू बता होगा क्या? कुरान कहता है जो भी मुझे पढ़ेगा कामयाब हो जाएगा, जो भी मुझे पढ़ेगा कामयाबी की दहलीज तक पहुंच जाएगा। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ कुरान तेरे अंदर क्या है? कुरान कहता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, मेरे अंदर शिफा भी है, मेरे अंदर रहमत भी है, मेरे अंदर हिदायत भी है, मेरे अंदर बरकत भी है, मेरे अंदर रब की बंदगी का पैगाम भी है, मेरे अंदर रसूलुल्लाह से मोहब्बत का पैगाम भी है, मेरे अंदर माँ बाप की मोहब्बत का सलीका भी है, मेरे अंदर बड़ों के अदब का पैगाम भी है, मेरे अंदर क्या हलाल है क्या हराम है ये तुझे कुरान बताएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये तुझे कुरान बताएगा। ऐ कुरान तू किस लिए आया? कहा मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुझे रब की बंदगी का सलीका बता दूं। ऐ कुरान तू किस लिए आया? कुरान कहता है मैं इसलिए आया ताकि मैं तुझे शराब पीने से रोक दूं, मैं तुझे जना करने से रोक दूं, मैं तुझे माँ बाप का अदब करने वाला बना दूं, मैं तुझे भाइयों से मोहब्बत करने वाला बना दूं, मैं तुझे पड़ोसियों से प्यार करने वाला बना दूं। मैं इसलिए आया कि तू मुझे पढ़ता जाए, समाज का एक अच्छा इंसान बनता जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान। अब जरा गौर से सुनिएगा, पढ़ने वाला अमेरिका का साइंटिस्ट भी कुरान पढ़ रहा है। पढ़ने वाले साहब भारत के गांधी जी मोहन करमचंद दास गांधी जी भी कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान बहुत लोगों ने पढ़ा। आज अफसोस है कि खुद मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते हैं। आज मैं सुबह को उत्तर प्रदेश से अपने जिला में जा रहा था। एक साहब वहाँ पे चेक पोस्ट है गोपालगंज में, पुलिस वालों ने रोका, शराब की चेकिंग चल रही थी। कहा मौलाना साहब इस्लाम में शराब पीना हराम है? कहा हाँ। कहा बताइए। वो मुसलमान लड़का था और शराब के कार्टून में मिठाई लेकर के जा रहा था। आप जरा सा इस पैगाम को सोचे, आप कहाँ पे खड़े हैं? गैर आपके अच्छाई के मुंतजिर है, मगर आज आपका किरदार अच्छा नहीं है, आज आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आज आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है। दुनिया में एक किताब कुरान की तरह ले आइए। दुनिया में ऐसी भी कोई किताब है क्या पढ़ूं मैं? ए बेटा ए लाल शर्ट कहाँ जा रहा है? रात भर मोबाइल चलाता है तो एक बार भी पेशाब नहीं लगता, कोई तकलीफ नहीं होती है। और जहां जलसे में तकरीर शुरू हुई तो शैतान कहता है जल्दी से चल। इसलिए शैतान को इस बात की फिक्र है, अगर तकरीर सुन लिया तो कहीं ऐसा नहीं कि माँ बाप से मोहब्बत करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि शराब पीना छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो समाज का अच्छा इंसान बन जाए। और शैतान तो कभी नहीं चाहता कि आप अच्छा इंसान बनिए। इसलिए इंशाअल्लाह ये जलसे इसलिए नहीं होते कि हम पूरी रात मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाएंगे, वाह वाह हल्ला हंगामा करेंगे, घरों को चले जाएंगे। ये जलसे इसलिए होते हैं, शराबी आए हैं नमाजी बन करके जाएंगे, जुआरी आए हैं जुआ से तौबा करके जाएंगे, सूद खाते थे आज के बाद सूद नहीं खाएंगे, माँ बाप को गालियां देते थे कल से माँ बाप की इज्जत करने वाले बन जाएंगे। तो जितने लोग इस नियत से आए हैं जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह,
माशाअल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोल दें या हबीब अल्लाह। या आपकी मोहब्बतें लम्हा बहुत हसीन होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कोई ऐसी किताब है क्या? पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं पुलिसमैन आप बन जाइए। ऐसी कोई किताब नहीं। पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए। आप कहेंगे नहीं सुल्तान रजा, पढ़ोगे तुम फायदा तुमको होगा। इंग्लिश तुम पढ़ोगे इंग्लिश ना बन जाओगे, डॉक्टर की किताबें पढ़ोगे डॉक्टर बन जाओगे, प्रोफेसर की किताबें पढ़ोगे प्रोफेसर बन जाओगे, साइंटिस्ट की किताबें पढ़ोगे साइंसदान बन जाओगे। मैंने कहा फिर कोई ऐसी किताब लाओ, पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए। तो दारुल उलूम रहमानिया, दारुल उलूम रहमानिया बलिया के सदरुल मुदर्रिसीन खड़े हुए, कहा मौलाना मेरे मदरसे में एक किताब है, अगर उसे मेरे मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान सिर्फ सिद्क दिल से कुरान की एक सूरत सूरा फातिहा पढ़कर, एक मुसलमान नहीं, दो मुसलमान नहीं, तीन मुसलमान नहीं, एक मुल्क का मुसलमान नहीं, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के नाम बख्शिश और मगफिरत की दुआ कर दे, तो मेरा ईमान है एक हाफिज़े कुरान कुरान पढ़ेगा और उसकी बरकत से सारी दुनिया के मुसलमानों की खताएं माफ हो जाएंगी, सभी जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे। साहिबों, जो पढ़ूं मैं फायदा आपको हो जाए, उसी किताब का नाम कुरान है। उसी किताब का नाम, जा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, उसी किताब का नाम। तो कुरान घर में रखने के लिए है या कुरान पढ़ने के लिए है? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आइए साहब, कुरान आया क्यों? कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया। मैंने कहा एक कुरान तू बता, इंसान पैदा हो तो पहला काम क्या करे? कुरान ने कहा जब इंसान पैदा हो तो सबसे पहला काम ये करे, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो हमारी इबादत और बंदगी करें। गौर से मेरी बात सुनिएगा, इंसान की पैदाइश का मकसद खुदा की बंदगी। क्या मकसद है खुदा की? हमारे और आपके पैदा होने का मकसद क्या है? जा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, क्या है? खुदा की बंदगी। अब जरा गौर से सुनिएगा, खुदा की बंदगी है क्या? रब्बे कदीर की बारगाह में पेशानी को झुकाना, ये खुदा की बंदगी है। ऐ लोगों, उस रब्बे कदीर की बंदगी से दूर न भागना, उस मालिक को मौला की बंदगी से दूर न भागना। तुझे पता है नमाजी की कदर कितनी बढ़ जाती है, तुझे पता है नमाजी की अहमियत कितनी बढ़ जाती है, तुझे पता है जिस दिन तूने नबी की सुन्नत को अपना लिया, सारी दुनिया तुझे अपनाने को तैयार हो जाएगी। कभी एक बार यकीन नहीं तो चेहरे पे दाढ़ी रख के देख ले, कभी यकीन नहीं तो इस्लामी लिबास पहन के मस्जिद में नमाज पढ़ के देख ले। तूने नहीं देखा तो जा एक बार तौबा कर ले गुनाहों से और चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा, सर पे टोपी को रख ले, मस्जिद में नमाज पढ़ करके आ। तेरे बगल के एक पड़ोसी है, श्रीकांत साहब जी हैं, लेकिन आलम यह है बीवी के पेट में दर्द हुआ, कहा अरे चलो वो जो अपने बगल में पड़ोसी हैं नमाजी हैं उनसे पानी दम करा करके लाते हैं। साहब यकीन हो गया, कहा किसी और की दहलीज पे नहीं गया, कहा आप नमाजी साहब हैं, मैं तो है हिंदू, मगर यकीन इतना है कि अगर ये कुरान पढ़कर दम कर देंगे, अगर इस पानी को बीवी को पिला दूंगा तो मेरी बीवी सेहतयाब हो जाएगी, मेरी बीवी तंदुरुस्त हो जाएगी। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, बता एक दिन तू मस्जिद में गया, अल्लाह ने तेरी इज्जत में इजाफा फरमा दिया, तेरे वकार में इजाफा फरमा दिया। तुम इज्जत तलाशते फिरते हो, इज्जत तलाशने के लिए किसी गैर की दहलीज पर जाने की जरूरत नहीं, तुझे खुदा की बारगाह में सजदा करने की जरूरत है, मौला की बारगाह में सर को झुकाने की जरूरत है। आज आप परेशान हैं, बेटों को कैसे संवारा जाए, बेटियों को कैसे संवारा जाए, बेटों की जिंदगी में इनकलाब कैसे आए, बेटियों की जिंदगी में इनकलाब कैसे आए। सुल्तान रज़ा आपकी दहलीज तक एक नुस्खा लेकर के
के आया है। सुल्तान रजा आपकी दहलीज तक एक अमल लेकर के आया है। साहिबों याद रखना, इस नुस्खे को घर लेकर के जाना। आज का बाप परेशान है, बेटा जवान हो गया मगर डर है कहीं शराबी न बन जाए, बेटी जवान हो गई डर है कहीं गलत कदम निकाल कर भाग न जाए। साहब बेटा भाई जवान हो गया मगर डर है कहीं भाई की कदम फिसल न जाए और उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद न हो जाए। बीवी हसीनो जमीन घर में है मगर खतरा है कहीं उसके कदम डगमगा न जाए। आओ इसका मुकम्मल पैगाम, इसकी मुकम्मल हिफाजत का नुस्खा अल्लाह ने कुरान में अता कर दिया है। अल्लाह ने कुरान में अता कर दिया है। ए बेटा ए लड़का कहाँ जा रहा है? बैठो इत्मीनानो सुकून के साथ। मोटू पतलू का किस्सा सुनने वाले जरा बैठो इत्मीनानो सुकून के साथ बैठो। बात अच्छी नहीं लग रही है, याद रखना जब दस्तरखान मौजूद हो और खाना वहाँ पे किस्म किस्म का हो फिर भी कहो खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो डॉक्टर कहेंगे तेरा जिस्म बीमार हो गया है। ऐसे ही जहाँ अल्लाह रसूल की बातें हो और फिर तुझे अच्छी बातें अच्छी ना लगे तो समझ लेना कि तेरा दिल बीमार हो गया, तेरा दिल बीमार हो गया है। जिस्म के इलाज के लिए अस्पताल चले जाना और दिल के इलाज के लिए बुजुर्गों की बारगाह में चले आना।